हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक जीके फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। इस वीडियो में हम आपको साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुके हैं। एंड प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा सो दैट यू कैन गेट लिंक ऑफ ऑल वीडियो देयर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इन्वेंटेड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? सो आंसर इज एडवर्ड जीनर। क्वेश्चन नंबर 2, ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंसेज? आंसर इज डायोप्टर। नेम द पार्टिकल्स which are supposed to travel faster than speed of light? तो आंसर इज टाइकोन्स। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ये जनरली एग्जाम में आजकल पूछ रहा है। VHF स्टैंड्स फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। स्टडी ऑफ कंडीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड? आंसर इज जियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 7, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज? तो आंसर इज लैक्टोमीटर। Question number 8. Dash is the largest artery? तो आंसर इज aorta. Aorta is the largest artery of human being. आर्टरी वो होता है जो प्योर ब्लड कैरी करता है एंड वेन वो होता है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। पर एक एक्सेप्शनल याद रखिएगा, जो एक पल्मोनरी आर्टरी होता है, एक पल्मोनरी वैन होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करता है और पल्मोनरी वैन है एक ऐसा वैन जो प्योर ब्लड कैरी करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मेटल विथ हाइजेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज? तो आंसर इज टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द गैस विच इज फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब? तो आंसर इज आर्गन और नाइट्रोजन। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज 46%। तो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 46% होता है। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7। 7 से कम होगा तो एसिडिक और 7 से ज्यादा होगा तो बेस होगा। एन apparatus फॉर जनरेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज? आंसर इज रिएक्टर। 1 nautical miles इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? तो आंसर इज 1852 मीटर्स। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द टोटल लाइफ ऑफ आरबीसी? तो आंसर 120 डेज। जो आरबीसी का जो लाइफ होता है 120 डेज होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? तो आंसर इज न्यूटन। इसको एन से डिनोट करते हैं। फायर फाइटिंग क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ विच मटेरियल? तो एस्बेस्टस का बना होता है फायर फाइटिंग मटेरियल्स। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ नैप्थलीन? तो आंसर है कोलतार। कोलतार इज द मेन सोर्स ऑफ नैप्थलीन। नेम द मटेरियल विच इज यूज्ड इन पेंसिल? Pencil. So answer is graphite. Graphite is the material which is used in pencil. By which process excess amount of plant is liberated? Excess amount of water in plants is liberated. So answer is transpiration. What is the element present on lead ऑफ पेंसिल? आंसर इज कार्बन। जो ग्राफाइट, आंसर इज कार्बन, और ये बेसिकली वो ग्राफाइट होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? तो आंसर इज हेनरी। व्हाट नेम द मेटल्स विच फॉर्म्स एन अमेलगम विद अदर्स? तो आंसर इज मर्करी। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? आंसर इज H2O। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? तो सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं जो हमारे घर में यूज होता है। What is the common name of washing soda? तो आंसर सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 इसका केमिकल नेम है। Which gas involved in the भोपाल गैस इंसिडेंट? जो भोपाल में जो गैस कांड हुआ था 1984 में, क्या होता? मिथाइल आइसोसाइनेट वो फैक्ट्री में लीक कर गया था। Concentrated sulfuric acid stored in which vessel? तो आंसर इज ग्लास वेसल। By which action the absorption of ink by blotting paper occur? तो आंसर इज कैपिलरी एक्शन phenomenon. Green plants are dash in nature? तो ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स। क्या ऑटोट्रॉप्स वो चीज जंतु होती हैं जो अपने भोजन खुद पकाती हैं, विच मेक देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपने खाना खुद पकाते हैं। प्रोसेस ऑफ टर्निंग मिल्क इनटू कर्ड्स इज? ये हमारा केमिकल चेंज है। एक होता है फिजिकल चेंज, होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है परमानेंट चेंज होता है। फिजिकल जैसे पानी से बर्फ बनाना, बर्फ से पानी हो, ये फिजिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज क्या होता है? जिसे वापस उस फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, दैट इज केमिकल चेंज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन का वॉल का क्या काम होता है? ये जो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, टू एब्जॉर्ब वाटर। रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम शीप इज कॉल्ड शेयरिंग। मतलब भेड़ से जब उनको काटते हैं उसको हम शेयरिंग कहते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तो आंसर इज केल्विन। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? तो आंसर इज वॉट। एसआई यूनिट पावर क्या है? वॉट। लाइट इज ए यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी?
लाइट ईयर जो यूनिट है किसका क्वांटिटी है, डिस्टेंस का क्वांटिटी है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, तो जब हीट रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना, वहां से एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो आंसर इज डायमंड। व्हाई द टेस्ट ऑफ कर्ड इज सार, जो हमारे दही का जो टेस्ट है वो खट्टा क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के प्रेजेंट हो जाने के कारण जो हमारा दही है वो खट्टा लगता है। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है हमारा सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है, इस सिलिकॉन का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेटिनॉल, रेटिनॉल का अदर नेम क्या है, विटामिन ए, विटामिन ए इज द अदर नेम ऑफ रेटिनॉल। विच इज द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोस्फियर, तो आंसर इज नाइट्रोजन, इसका परसेंटेज कितना है 78, ठीक। अदर एलिमेंट कौन कौन से, ऑक्सीजन है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके। ग्लूकोमा इज डिजीज ऑफ विच ऑर्गन, तो आंसर इज आई, ग्लूकोमा हमारा आइज का प्रॉब्लम होता है। नेम द मेटल विच कंटेन हेमोग्लोबिन, तो आंसर इज आयरन। विच एंजाइम्स इज प्रेजेंट इन सलीवा ऑफ मैन, तो एमालाइज, एमालाइज जो एंजाइम्स है वो हमारे ह्यूमन के सलीवा में प्रेजेंट होता है। विच टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, तो आंसर थर्मोप्लास्टिक, जो प्लास्टिक होता है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है। नेम द गैस फाउंड इन सोडा वाटर, तो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम पेप्सी थम्स अप कोका पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस, तो साइंटिफिक नेम लोटस का क्या, नीलियमो न्यूसिफेरा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल ए से, ठीक है। नेम द फेनोमेनन ऑफ आइंस्टाइन अवार्डेड नोबेल प्राइज, मतलब आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो किस कारण से मिला था, उसने लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिनोट किया था, मतलब कहीं पे लाइट एनर्जी किसी मेटल के सरफेस पे पड़ता है तो वहां से क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, उस इलेक्ट्रॉन के कारण करंट प्रोड्यूस होता है, उस कॉन्सेप्ट के कारण हमारे आइंस्टाइन को जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उनको नोबेल प्राइज मिला था। क्या कॉन्सेप्ट था, जब लाइट का रेज किसी मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट करवाते थे, उस मेटल के सरफेस पे करंट फ्लो करवाते थे, बहुत माइन्यूट अमाउंट में करंट प्रोड्यूस, उस कॉन्सेप्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते थे। नेम द साइंटिस्ट हु स्पेकुलेटेड दैट आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, तो एडविन हबल जो साइंटिस्ट है जो उसने बताया, स्पेकुलेट किया कि हमारा जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे फैल रहा है। नेम द फर्स्ट मेटल विच इज यूज ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स, तो एंशिएंट टाइम में सबसे पहला मेटल कौन सा यूज होता है, कॉपर यूज होता था। नेम द ट्रांसमिशन इन विच साउंड एंड वीडियो सिग्नल ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, तो टीवी ट्रांसमिशन एवरीबॉडी नो, इसको फुल डुप्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। हाउ डज आउटर स्पेस अपीयर फॉर एन एस्ट्रोनॉट, आउटर स्पेस कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है, क्योंकि हमारे स्पेस में हमारा कोई भी बादल वगैरह होता नहीं, इसलिए वो ब्लैक दिखता है। ओम इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, ओम किसका यूनिट है, रेसिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है ना। उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इस वाले सिग्नल से डिनोट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो 118 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हमारे पीरियोडिक टेबल में, 118। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स, तो 746 वॉट्स। 1 हॉर्स पावर जो हम बोलते हैं इतना एचपी का मशीन है, 1 एचपी मशीन है या 2 एचपी का मशीन है, वो 746 वॉट इज इक्वल टू 1 एचपी होता है। नेम द प्रिंसिपल यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स, तो आंसर इज पास्कल, ठीक है। पास्कल बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो इन चीज को कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, प्रेशर कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। विच रेडिएशन यूज इन द डिजिटल साउंड रिकॉर्डिंग, तो माइक्रोवेव रेडिएशन है, इसने डिजिटल साउंड रिकॉर्डिंग के कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड करता है, मतलब डिजिटल साउंड को रिकॉर्ड करता है। ऑन विच डेट नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड, तो 28 फरवरी ऑफ एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड नेशनल साइंस डे। विच वेव इज यूज इन द सोनार, तो आंसर अल्ट्रासोनिक वेव्स। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय द इंपैक्ट ऑफ विच सब्सटेंस, तो न्यूक्लियर फ्यूजन का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो न्यूट्रॉन के कारण हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। वेयर इज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सिचुएटेड, तो ट्रॉम्बे है में, ट्रॉम्बे कहाँ पे है, मुंबई में है, जहाँ पे हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सिचुएटेड है। क्रायोजेनिक इंजन आर यूज्ड इन विच टेक्नोलॉजी, तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में जो रॉकेट हमारा लॉन्च होता है तो उसमें हमारा क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है। ऑन विच प्रिंसिपल डज रॉकेट वर्क, तो रॉकेट जो वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। नेम द स्पाइस विच इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ स्पाइसेस, तो कार्डमम, ठीक है, इलायची को जो हम कहते हैं क्वीन है मसालों का, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर यूज इन कम्युनिकेशन, तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब एक रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द डेंसर मीडियम, जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे स्ट्राइक करता है, तो जिस मीडियम में लाइट जाता है उसी मीडियम में वापस आ जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। सेम अगर कोई आपको बोलेगा कि डायमंड क्यों चमकता है, किस कौन सा प्रिंसिपल वहां पे यूज होता है, तो बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो मिराज इन द डेजर्ट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेम द आइसोटोप ऑफ कार्बन फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू कॉस्मिक, तो C14 हमारा आइसोटोप ऑफ कार्बन का है जो कॉस्मिक रे फॉर्म करता है। हेलोफाइट्स आर प्लांट्स विच ग्रोन इन, हेलोफाइट्स कहां पे ग्रो होता है? सलाइन वाटर में, सॉल्टी वाटर में। क्वेश्चन 70 ग्लेवेनाइज्ड आयरन हैज द कोटिंग ऑफ विच एलिमेंट, तो ग्लेवेनाइज्ड आयरन में जो कोटिंग होता है किसका? जिंक का। व्हाट इज हैवी वाटर विच इज यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, तो ड्यूट्रियम ऑक्साइड जो होता है वो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज होता है। नेम द रिएक्शन बाय विच सोलर एनर्जी फ्रॉम सन इज प्रोड्यूस, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वहां पे सन में। नेम द मिरर विच इज यूज बाय द डेंटिस्ट टू एग्जामिन टीथ ऑफ द पेशेंट, तो आंसर क्या है? कॉनकेव मिरर। जो हमारा साइंटिस्ट होता है कॉनकेव मिरर यूज करता है। और जो हम लोग गाड़ी में कौन सा मिरर यूज करते हैं? कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। जो हम अपने बाइक में, कार में जो हम मिरर यूज करते हैं वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। जो हम लोग यूज करते हैं, डेंटिस्ट कौन मिरर करता है? कनकेव मिरर। जो हम लोग अपने घर में मिरर यूज करते हैं, कौन सा मिरर यूज करते हैं? अपने घर में जो मिरर हम यूज करते हैं वो दैट इज प्लेन मिरर, ठीक है। नेम द एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इनटू अल्कोहल, मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अल्कोहल में कौन सा एंजाइम यूज करता है? तो जाइमेज, ठीक है। जर्मन सिल्वर इज अ मिक्सचर ऑफ विच एलिमेंट, तो जर्मन सिल्वर मिक्सचर क्या होता है? कॉपर का, निकल का, जिंक का। एक बार कभी कभी एग्जाम में आपको सिल्वर भी दिया रहेगा ऑप्शन में, ताकि आपको कंफ्यूज है कि सिल्वर है तो सिल्वर से सिल्वर कॉम्बिनेशन मैच करेगा। तो याद रखिएगा जर्मन सिल्वर किसका कॉम्बिनेशन होता है? कॉपर का, निकल का और जिंक का। वेयर इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड, तो त्रिवेंद्रपुरम। त्रिवेंद्रपुरम में हमारा विक्रम साराभाई बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। त्रिवेंद्रपुरम है केरला का कैपिटल भी है। तो 2-3 यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, याद रखिएगा। नेम द मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन द एलपीजी, तो ब्यूटेन भी होता है, आइसोब्यूटेन भी होता है, तो मेन एलिमेंट आप ब्यूटेन लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई का केमिकल नेम कौन सा? अल्फा टोकोफेरॉल। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मार्स गैस, तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। व्हाट इज द सॉल्वेंट ऑफ गोल्ड, गोल्ड का सॉल्वेंट होता है एक्वा रेजिया, ऑल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर। तो HCl HNO3 का कॉम्बिनेशन को हम एक्वा रेजिया, 3:1 में इसको मिक्स करते हैं तो हमारा एक्वा रेजिया बन जाता है, जो सोना को भी पिघला देता है, जो बेसिकली गोल्ड स्मिथ सोनार लोग यूज करते हैं। तो याद रखिएगा गोल्ड का जो सॉल्वेंट है जिसमें गोल्ड घुल जाता है वो हमारा एक्वा रेजिया है, ठीक है। इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। इसमें किसका कॉम्बिनेशन होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। कितने रेशियो में? 3:1 के रेशियो में। द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी कैटलाइज बाय एडिंग विच सब्सटेंस, तो सोडियम क्लोराइड को हम ऐड करके हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैटलाइज करते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ DRDO, तो DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे हमारा है? न्यू दिल्ली। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट होता है जनरली एग्जाम में पूछता है इसरो, एक और पूछता है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसरो का हमारा है बेंगलोर में, ठीक है ना। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में, DRDO का है न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा भाई। और इसरो का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1969 में। नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड पीरियोडिक टेबल, तो मेंडेलीव साइंटिस्ट था, उन्होंने पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया था। व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूशन ऑफ बायोगैस, तो आंसर इज मीथेन। मीथेन जो हमारा बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है। हु डिजाइन द फर्स्ट कंप्यूटर विथ स्टोर प्रोग्राम, तो जॉन वॉन न्यूमैन, ये हमारा पहला स्टोर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ सो दैट बेल आइकन को दबाइएगा ताकि यू विल गेट ईच एंड एवरी अपडेट्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।